श्री राधा रमण लाल की। श्री गिरधर लाल की। व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिनके घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं, ठाकुर जी को ही जन्म भयो। ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने। ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो, क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछु वो न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाक गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डुला में। बस यही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यही मेवा है बीच की और कछु ना, यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बजा वारी के पास से 2 बजा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 बजा आ जाओगे। फिर मैंने माँ बोल के आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 बजा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है, 2 बजा वालों यहाँ बिराज रहो है, 2 बजा वाले ये ले आए हैं, तो दो दो भुजा वाले दो होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 2 भुजा वाले बिराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है। ये सब मिलके भाई भर दे में जय मेवाए बीच की छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। जो चक्कर ये है कि मेरा तो होली हो, अब दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहाँ। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है महाराज। जा देना मेवा आएगा ही, बा देना बस लड़ुआ पूरा है जाएगा महाराज। अब क्या है, यही मौका है। ये छिड़ भी लेंगे, हम छिड़ भी लेंगे। कऊ दिना सच में बात है गई तो यहाँ छिड़वे लायक रहेंगे ना, हम छिड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है। खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे हैं, कि आपकी कृपा सो आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, ओबा के संग श्री नाथ द्वारा श्री जी बाबा गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहां स्नान करवे जा रहे हैं। तभी मेरी दृष्टि पड़ी आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए है। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहाँ कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं। ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहाँ में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहाँ संगम का जल उछल छल के आपके पास आ गया। आप तो अपनी जगह बैठे हो। हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख सो खूब सुंदर भाव सो निकल रहे हो, आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। मैं ये सोचूं कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के को, हमारी बात के में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें, जय मेवा है महाराज, फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करे। आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है गो, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो। खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही ले, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट हुए, पर या व्रज को ऐसो चाव है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। सब जगह ठाकुर जी केवल प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने राम जी के लिए भी लिखा, भय प्रकट कृपाला। फिर होई बालक सुर भूपा, बालक है गयो, पर हमारो लाला
जन्मों है, या हमारी जब जन्माष्टमी आवे तब जन्माष्टमी शब्द कोई प्रयोग है। रामनवमी बोलें, वारावन द्वादशी बोलें, नृसिंह चतुर्दशी बोलें, पर अष्टमी पर हम सब लोग कृष्णाष्टमी ना बोलें, हम सब लोग जन्माष्टमी बोले। ये परम सौभाग्य है कि लाला ने जन्म लियो है। तो कहने को मतलब क्या है? देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरो हो तो वो जहां तक गिरो हो, जितनो गहरो गयो, वहीं तो उतर के भाई पकड़ के ऊपर लाओगे। तो हम सब लोग ग्रहमंधकूपम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, या संसार में जन्म लेकर के अपने प्रारब्ध के कारण जा विषय परिस्थिति में गिरे हैं, सबने हम पर कृपा की है। पर हमारे श्री राधारमण लाल ने, गिरधर लाल ने, हमारे श्री श्याम सुंदर ने जा गति में हमारी भई है, कृपा पूर्वक उती उती ही स्थिति पर उतर करके हम सबको हाथ पकड़ के थाम के अपने नित्य लीला सेवा में प्रवेश कर। ठाकुर जी को जन्मोत्सव मनाने में ही हम सबके जन्म की सार्थकता है। सच्ची बात है, अपना जन्म कोई उत्सव है? ये बताओ। कऊ के पास 1 लाख रुपया हो, महाराज जी 50,000 चोरी हो जाए, आप बोलोगे हैप्पी मनी है? बताओ। 100 वर्ष को जीवन, 40 साल खत्म है गए, आप बोल रहे हो हैप्पी बर्थडे। सही बात तो ये है, हमारो जन्म लेनो तो प्रारब्ध है, ये तो क्षिण्य पुण्य गिरनो है। पर श्री लाल जी को जन्म लेनो क्या है? हम गिरे बहन को हाथ थाम के ऊपर उठाए लेनो। और मैं सच्ची बात कहूं, ठाकुर जी हाथ बढ़ा में हम लोगन को थाम वही कहते हैं। तो ठाकुर जी को हाथ कैसो है? ठाकुर जी का हाथ है श्री महाराज जी, ठाकुर जी को हाथ ऊपर बैठो। यही बात से ठाकुर जी हाथ थामे हम लोगन को और बड़े प्रेम से खींच ले में। ये कथा ठाकुर जी को हाथ ही है। श्री करग्रहम, गोपीन ने कही, सिरसी देहि न श्री करग्रहम। हम तो आपको हाथ मांग रहे, अब इनको हाथ मांगने वालों भी कुछ जय मेवा है महाराज। मैं तो चैन ही ना लूंगा जब तक मैं तो जब जो जाए मसंद कैसू ही रख लो, तुम बगल में, सामने, खोपड़िया पे, जहां रख लो सो रख लो। हाँ, जगह बना के रखो, जगह चाहिए होगी बगल में बैठे के। सो ऐसो भाव भागवत जी अद्भुत है। देखो, जब कोई व्यास बोलता है, हमारे इंद्र जी महाराज बोले, ठाकुर जी महाराज बोले, और सब महापुरुष बैठे, तो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी सृष्टौया सर्गरूपा जगदवन बिथौ पालिनी आचरौत्री संहारे चापयस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा तो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्मत बाचम प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधिता अलंकरोत। जब अपन मुख से कुछ बोलते, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, अपन मुंह से जोर से कुछ बोले तो उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ता ही है। आप जोरते बोलो, ए कहाँ जा रही हो, कुछ भी बोलो, गाली दो, प्रशंसा करो, कुछ भी बोलो। उसके बाद दूसरी स्थिति है, जब परा पश्यन्ति मध्यमा, जब अपन मन तो बोला, मुंह नहीं बोला। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, महाराज जी से ज्यादा आप सब बोल रहे होगे, आपका मन बोल रहा होगा। कोई पंक्ति इन्होंने उठाई तो आपको उस पंक्ति से उपयुक्त कोई चौपाई याद आ गई, कोई किसी संत की बात याद आ गई। अभी जैसे भजन उठाए हो तो बाकी 2 ही पंक्ति गाई हो तो 4 पंक्ति याद आ गई। पर मौत से बोलना ऐसा कोई, यहाँ तो सुन भी बैठे हो, तो मन तो बोले हो। जैसे हमारा भी मन बोले, एक बार हम बोले जय श्री कृष्ण, अब दोबारा में हम बोले नहीं, पर बोले अभी आपने सुनी नहीं, जय श्री कृष्ण मन बोलो। तो बोलवे से मन बोलवे को प्रभाव शास्त्र के में 108 गुना ज्यादा हुआ हमारे जी। फिर तीसरी स्थिति है पश्यंती। पश्यंती कौन से में? जब अपन को शब्द दिखवो लग जाए, कभी कभी शब्द दिखवो लग जाए, बोलते 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 शब्द दिखवो लग जाए। अभी जैसे आप बिल्कुल सब लोग को एक बात बोलूं, घूर के हमारे ठाकुर जी को देखो पीछे, वैसे मैं इंद्रेश जी को दिखवाए वाला, फिर मुझे लगी नजर ना लग जाए इनको। सो मैंने कही पीछे हमारे ठाकुर जी बैठे, इनको एक बार घूर के देखो 3 सेकंड के लिए, और उसके बाद एकदम आंख बंद करो तो हल्की सी परछाई दिखेगी। विनायक अय्यर ने बताओ, वैसे हम कथा करते रहे, तो आंख मूंद के बैठे रहो, सोई जाओ है। अब मैं कह रहा हूँ मूंद तो मूंद ही ना है। तो जब शब्द दिखवे लग जाए, जय श्री कृष्ण दिखवे लग जाए, तो पश्यंती, वो वाणी कैसी है? जैसे को व्यास बोले, अभी जैसे मीराबाई जी को चरित्र आप गान कर रहे, तो आपको दिख रहे हो ना चरित्र, वो शब्द से विषय की दर्शन है रे। जब पश्यंती वाणी को प्रकाश हुए तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जाता है उसका। जब मुंह बोले उससे 108 गुना ज्यादा प्रभाव, जब मुंह से ज्यादा मन बोले।
और जब शब्द दिखने लग जाए, मतलब बोलो भी ना है, मन भी नहीं बोलो, पर शब्द दिखने लग जाए, तो 11,664 गुना प्रभाव बढ़ जावे। और फिर एक हो गए परा। परा कौन सी है? हमारे हृदय से उत्पन्न होने वाली वाणी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से और मात्सर्य से, इन 6 विकारन से प्रभावित है। पर जब व्यक्ति भगवत कृपा से, साधना से, उपासना से, योग से, मीमांसा से, जिस भी प्रणाली का, भक्ति पथ से, ये भक्ति पथ कौन सा है? भक्ति पथ किसको कहते हैं पता है? पथ कहीं से शुरू होता है, कहीं पर विश्राम होता है। इंद्रेश जी से शुरू होता है, गिरधर लाल पर विश्राम होता है, उसका नाम है भक्ति पथ। सही बात तो यही है। तो हम जब किसी भी पथ पर चल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीत लेवें, और जब इन सब वस्तु से निवृत्त होकर के जब वाणी आप दबा पाए और पूर्ण रूप से तुमने दबा ली, और दबाने के बाद भी जिस वाणी का प्रकाश हुआ वो समाधि भाषा की वाणी है। मैं लिख के लायो 12,49,712 शास्त्र में लिखी है हमारे जी, योग के ऊपर टीका है। 12,49,712 गुना ज्यादा उसका प्रभाव होता है। जब बोलो तो उससे ज्यादा मन बोले 108 गुना, जब आप अक्षर देखने लगो तो 11,664 गुना, और जब दबाने के बाद भी जो वाणी प्रकाश होती है वो 12.5 लाख गुना जीवन में प्रभावित होती है। कथा मोते बोलवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल मनते निकरवे वाली वाणी नहीं है, कथा केवल सामने दिखवे वाली वाणी नहीं है, ये परा पश्यंति मध्यमा वैखरी, ये परावाणी का स्वरूप है। इसलिए आप दुनिया में जितनी बातें सुनते हैं, किसी का प्रभाव एक दिन तक रहता है, किसी का प्रभाव कुछ और समय तक रहता है। पर मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब आप व्यासपीठ के आश्रम में बैठकर कथा सुनते हैं तो केवल इस जन्म तक नहीं, जन्म जन्मांतर तक इसका प्रभाव आपके जीवन में रहता है, और इसके प्रभाव से धीरे धीरे जीवन में वृद्धि होती है। कभी कभी जन्म मिलेगा तो ठाकुर जी कृपा करके क्रम मुक्ति के अनुसार इसी जन्म को भारत में दे देंगे, फिर किसी दिन अवसर बनेगा तो भारत में भी किसी वैष्णव घर में दे देंगे, फिर और अवसर बनेगा तो फिर कोई ना कोई ऐसी कृपा करेंगे कि वैष्णव के घर में भी किसी धामवासी के हृदय में दे देंगे, घर में दे देंगे, और कृपा बनेगी तो धामवासी में श्री वृंदावन में किसी को, श्री नाथद्वारा में किसी को जन्म दे देंगे। अब इसमें और आगे व्यवस्था है, वृंदावन में तो रहने पर दुकानदारी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही, उस व्यवस्था में भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि घर में श्री गिरधर लाल को दे देंगे, और उसमें काम बनेगा कि श्री गिरधर लाल की कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था ऐसी अद्वितीय है। तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, गिरधर लाल की आप सबको यही बधाई है कि उन्हें आप सबको श्री इंद्रेश जी बधाई में मिले हैं। तो बस लड्डू हो गयो, मेवा आप सब ढूंढ के रखो, अगली बार मेवा हम खाएंगे, जैसे आपकी खूब सेवा होगी। 2-4 आपने झपकी मार ली बैठे बैठे, या हमारे में बोलो जा रहा था, ऐसी नींद आ रही, मैं बोल लो, मैं एक बार रुकवे वारो, फिर मैंने नजर पड़ी कि नेक्स्ट झपकी ले रहे। सो मेरो मन भयो कि मैं कछु और बोल लूं, लाला हमारो सोई लेवे, आप भी और आनंद कर लो, यही बड़े इनको काम है और का काम है हमारे। सो यही भाव सो मैं कछु ज्यादा बोल गया हूँ। परा पश्यंत मध्यमा वैखरी वारिणी से युक्त ये जो श्रीमद् भागवत है वो पूज्य श्री ठाकुर जी को धारण करने वाले इंद्रेश श्री गिरधारी हैं। श्री गिरधारी गिरिराज जी के नीचे सबको इकट्ठा, ब्रज में 2 देवताओं ने दखल करी, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी तो ज्यादा ठाकुर जी प्रसन्न ना हुए क्योंकि विन ने सबरे अलग अलग कर दिए, पर इंद्र से फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न हुए क्योंकि विन ने गिरिराज जी के नीचे सवन को 7 दिना के ताई इकट्ठो कर दियो महाराज। और ये जिनके उपासक हैं विन ने आप सबको 7 दिना के ताई यहाँ इकट्ठो कर दियो महाराज। अब यहाँ में ऐसो चावलो 7 दिन जब सब इकट्ठे भये, उसी को परिणाम भयो कि श्रद्ध पूर्णिमा पे रास पे सबको प्रवेश करने को अवसर मिल गया। ठाकुर जी की निकुंज लीला में अवसर प्रवेश मिल जावे, यही हम सबको जीवनाधार है। मैं फिर से बीच में मैंने आपकी आज्ञा पालन की है, या विषय में मेरो वो रहवे कि बीच में नाय रोकनो नाय बोलनो, पर इनने कही भाई लड़ुआ में मेवा धरो, तो लो धर दीनी मैंने, पर वो क्या है मेवा रिस रही है अभी, टिकी रहे ऐसो बस। ये इधर वालों मसंद आप गोदी में ही रखो तो जगह भी नहीं रहेगी, कोई आ जाएगा ऐसो। हाँ सही, ये बात हमारे यहाँ गादी सेवा है महाराज जी, राधा रमन जी की गादी सेवा है, इधर गादी सेवा शुरू है महाराज।
कौन ने धर दी है गद्दी यहाँ पे? बस भाई के ताई धरिए जो गद्दी बैठ ऐसो ठाकुर जी कृपा करे मैया यही बधाई हमें दे दे सबन को। ओ सबरे हाथ फैला के बिनते मांगो। श्री जय जय श्री मार दंडोत प्रणाम करूं और अपनी वाणी को महाराज जी के चरणों में और इंद्रेश भैया के चरणों में स्वामी जी आप सब वैष्णवों को श्रीनाथ जी को दंडोत करके निताई गौर हरि सप्त देवालय सप्त निधिन की जय। राधा रमन लाल बोलो वृंदावन बिहारी लाल।